जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, सभी जगह जो है विभिन्न पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया के सर्किट हाउस में और पीछे आप देख रहे हैं कि बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री का ये वाहन है। आज यहाँ पर इन्होंने प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता के दरमियान मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा को सीधे तौर पर अगर हम कहें तो ये टारगेट किया गया है, जिसमें लोक लुभावन जो योजनाएं हैं सरकार की उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और भवन निर्माण मंत्री ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महादलितों को उनका हक मिला है, उनका अधिकार मिला है। जो बच्चे स्कूल जाने से वंचित थे वो विद्यालय जा रहे हैं। कई ऐसे विद्यालय खोले गए हैं जहां पहले वो विद्यालय नहीं थे और अब जो है धीरे धीरे वंचित वर्ग के बच्चे भी लगातार विद्यालय पहुंच रहे हैं। शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में महादलित आयोग का गठन हुआ और उसके बाद जो है अब धीरे धीरे जो है महादलितों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत जो है जो भीम आयोग है उसके तहत जो है विभिन्न जगहों पर सब पार्टी के सभी नेता जा रहे हैं। उसी क्रम में ये पूर्णिया पहुँचे। अब यहाँ से ये अपने काफिले के साथ जलालगढ़ जाएंगे और वहाँ पर विभिन्न योजनाएं जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ से अब जो है ये सभी जदयू के कार्यकर्ता हैं, इनके साथ मंत्री के साथ निकल रहे हैं और वहाँ जा कर के महादलितों को सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि जो बीजेपी है वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो उस समय महंगाई और रोजगार की बात कहकर आई थी, लेकिन अभी वर्तमान का जो दौर है इस दौर में महंगाई चरम पर है और मध्य वर्ग जो है उसकी महंगाई के कारण कमर टूट रही है। सिर्फ बीजेपी जो है धर्म की राजनीति कर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आने वाला चुनाव जो है इसमें वोटर अपने वोट के माध्यम से सबक सिखाएगी। अपने मकसद पूर्णिया आने का और कल अररिया में भी हमने कार्यक्रम किया था। प्रदेश भर में घूम घूम करके जो इन 17 वर्षों में माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने खास करके जो उनकी घोषणा रही कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब हुआ कि जो लोग लंबे समय से मुख्य धारा से नहीं जुड़े थे उनके लिए कानून बना करके, उनके लिए योजनाओं का निर्माण करके उसको धरातल पर उतारना। और हम अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं कि एक ऐसे नेता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने 17 वर्ष में खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबल करने के लिए बहुत प्रयास किए। जो विभाग कभी नीतीश कुमार जी के आने के पहले एक कल्याण विभाग हुआ करता था जिसका बजट 40.48 करोड़ रुपया था, उसको माननीय नेता ने 2007 में एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया। ये उनकी दूरदृष्टि की सोच थी कि हम जो बड़ी आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, जब तक हम उसके लिए एक अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, उसके लिए अलग बजट का प्रावधान नहीं करेंगे और उसके लिए नई नई योजनाओं का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक हम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सशक्त नहीं बना सकते हैं। और यही कारण है कि 2007 में माननीय नेता नीतीश कुमार के आने के बाद इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण हुआ और उस विभाग में, जिस विभाग का कल्याण विभाग का बजट 40.48 करोड़ था, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ पिछड़े विभाग का कल्याण का भी काम करता था। उस विभाग को माननीय मुख्यमंत्री ने 2 भाग में तोड़ा, एक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, एक पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का बजट 1642 करोड़ रुपया। इन 17 वर्षों में 2 विभाग बनाकर और पिछड़ा अति पिछड़ा का भी उसी तरह से 1500 कुछ करोड़ रुपया का बजट है। जो 40.48 करोड़ का बजट था उसको लगभग 3000 कुछ करोड़ रुपया करने का काम किया। और एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में जो अति पिछड़ों की है, अनुसूचित जाति जनजाति की है, उसको माननीय नेता ने सबल किया। और पहली बार जब पंचायतों का चुनाव हुआ आज़ादी के 70 साल बाद,
जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता की बात की, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आरक्षण की बात की, लेकिन बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण नहीं था। पहली बार 2007 में जो लोग मुखिया के दरवाजे जाने पर डरते थे, जिनको लगता था कि मुखिया जी के यहाँ जाएंगे हमको मुखिया जी सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, एक वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया जिला परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। तो राजनीतिक रूप से सबल किया, एक नई राजनीतिक पीढ़ी की शुरुआत की, आर्थिक रूप से सबल किया। आर्थिक रूप से सबल करने में इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, अति पिछड़ों के आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया, और उन्होंने इस प्रदेश में सर्वे कराया 2006 में कि कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं, और 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे, और उन बच्चों को इस प्रदेश में तालमी मरकज, टोला सेवक, विकास मित्र के माध्यम से विद्यालयों में लाने का काम किया। और आज जो हमारे इन समाज के बच्चे हैं उनकी संख्या आज नगण्य के बराबर है। 0.5% से भी कम बच्चे अब स्कूल के बाहर रह गए हैं। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और वो भी महादलित टोलों में, अति पिछड़ों के टोलों में, और उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया, और उन विद्यालयों को सशक्त किया गया। अभी भी शिक्षा पर और काम करने की आवश्यकता है। माननीय नेता लगातार प्रयासरत है, और सबसे बड़ी बात कि माननीय नेता ने अपनी घोषणा पत्र में ये बात कही थी कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार सृजित करेंगे। उस पर हमारी सरकार, नीतीश जी की सरकार काम कर रही है। माननीय नेता ने जो घोषणा किया था 2 तारीख को, लाखों की संख्या में शिक्षकों की बहाली हो रही है, और नए शिक्षकों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकला है। हम बेरोजगारी पर भी काम कर रहे हैं, हम अपने प्रदेश में समानता पर भी काम कर रहे हैं, और ये जो भीम संसद का आयोजन है वो आगे बगाहे। कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टियां आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करती है और संविधान पर भी टीका टिप्पणी करती है। इसीलिए जो वैसे लोग जिनकी ये राजनीतिक मंशा है कि अगर हम शक्तिशाली होंगे, हम अगर और मजबूत इस देश में होंगे, तो कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, आरक्षण के ऊपर भी इनकी निगाहें हैं, और इनके बड़े नेता लगातार आरक्षण के ऊपर टीका टिप्पणी करते रहे हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जागरूक करना, जो आने वाली पीढ़ी हमारी है अनुसूचित जाति जनजाति की, उनको जागरूक करना कि आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जो सूअर के साथ बच्चे सोते हैं, जो बकरी के साथ बच्चों के साथ बच्चे सोते हैं, उनको समानता का अधिकार अभी तक जमीन पर नहीं मिला है। अभी लगातार काम करने के बावजूद भी अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। इसीलिए माननीय नेता ने एक महादलित आयोग का गठन किया, और महादलित शब्द का प्रयोग किया कि जो दलितों में भी महादलित हैं उनको हमको और सशक्त और मजबूत बनाना है। इसीलिए प्रदेश में घूम घूम करके हम लोगों ने भीम संवाद के माध्यम से सभी अनुमंडल हेडक्वार्टर पर कार्यक्रम किए। अब हम प्रदेश स्तर पर एक भीम सांसद का आयोजन किए हैं, जिसके लिए हम प्रदेश में घूम घूम करके अपने साथियों को जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं उनको जागरूक करना, उनको न्योता देना, और नीतीश कुमार ने जो काम अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किया है उसके बातों को बताना। और उसके लिए हम लोगों ने एक पॉम्फलेट बनाया है कि कैसे परिवहन योजना का हम लाभ ले सकें, कैसे हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकें, कैसे हम इस प्रदेश में जो हमारा यूपीएससी और बीपीएससी की जो हमारी जो पीटी कंप्लीट कर रहे हैं हमारे बच्चे, उसका हम फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हम जन जागरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग नीतीश कुमार के द्वारा जो बनाए गए कार्यक्रम है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसका फ़ायदा उठा सकें। इसी कार्यक्रम के तहत हम आज पूर्णिया आए हैं, और माननीय सांसद महोदय के साथ 2-3 जगह जो महादलित टोला है वहाँ जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे। हम लोगों से आग्रह करेंगे, लोगों को योजना का लाभ उठाने के लिए बताएंगे, और पटना आने का न्योता भी देंगे। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ?
अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।